के कारण ये यहाँ में कैपिटल में आकर के बसा हुआ है, क्योंकि वहाँ मेरे है और खास उम्मीद के साथ आज आपको हमारे 19 न्योपिन की ओर से भारतीय हमारे न्योपिन को भी हमारे 19 अनुरोध करता हूँ आपसे। और तीसरा तो ये दोबारा ये अफवाह किसी के पास ना जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी के नेतृत्व में हम उसके अंदर में उनके लीडरशिप में हमारा अपना अपना क्षेत्र को रूल करने वाले हैं और बहुत पीछे इनके जितने भी जनता उनको भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप आए और मंच को संबोधित करें। परम आदरणीय श्रीमान पेमा खांडू, इसके लिए भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आदरणीय जी.के. ठाकुर साहब जी, सबसे पहले मेरा पॉलिटिकल पार्टी में हम आना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा एक कारण है। मेरा लेट ताई निकम जो गुजर गया है उसका अधूरा सपना था, इसलिए मैं उस सपना को पूरा करने के लिए पॉलिटिकल में हम डिब्यूट हुआ था। हमारे 19 के न्योपिन के लोग सर बहुत अच्छे लोग हैं। हमारा अभी का जो प्रेजेंट एमएलए और ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री वामंग फेलिक्स इतना विकास किया है हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, ये कभी हम भूल नहीं सकता है। और आपका आशीर्वाद से हमारा 19 न्योपिन को चकाचक करके रखा है, हर कोने में बना के रखा है। इसका जो अधूरा कामों को हम पूरा करने के लिए हम अभी पब्लिक से सब निवेदन करता हूं कि मुझे उसका अनफिनिश टास्क को पूरा करने के लिए मुझे बनाए और हमारा सीएम सर का साथ में भेज दीजिए काम। पूरे दूसरे राज्य के मुकाबले में बहुत कचरा हुआ है, उसको हमें आगे ले जाना है। इसके लिए हम सब जो है जो डबल इंजन की सरकार, वहाँ आपके केंद्र और राज्य में जो डबल इंजन सरकार का जो कैंडिडेट को आप जिताइए और हमारे डिस्ट्रिक्ट को काफ़ी आगे डेवलपमेंट में ले जाना है। तो मैं उसका उससे भी और अच्छा बात, पहला बार अरुणाचल में चेंताजू से लेके न्योबे में हाईवे बन रहा है, पहला बार ओनली इन अरुणाचल। इसको मुमकिन किसने बनाया? भाई बात तो उसका कैंडिडेट को बूथ में मारेगा, तिजोरी फिर बंद होगा तो क्या होगा? कहने मतलब न्योपिन संग्राम को डेवलप करना है तो पेमा खांडू का कैंडिडेट को, बीजेपी पार्टी का कैंडिडेट को वोट डालना है। जो बंदा बीजेपी को वोट नहीं देगा उसको हम ये कह सकते हैं तुम बीजेपी और न्योपिन संग्राम का डेवलपमेंट का खिलाफ है। जो बंदा ताइनिकियों को वोट नहीं देगा उसको हम सब कह सकता है तुम न्योपिन संग्राम को, बासंग न्योबे को और पीछे धकेलना चाहता है। न्योपिन संग्राम को आगे ले जाने ने पीछे ले जाना, बोलिए तो और क्या बात करना है? मैं तो यही कहूँगा, अरुणाचल में जो 8 सालों में जो विकास हुआ है हमारी माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में कभी इतिहास में नहीं हुआ। ये हमारी आप सब इसकी चश्मदीद गवाह है, मैं भी चश्मदीद गवाह हूँ। मैंने भी 33 ईयर्स नौकरी की, हर सरकार को मैंने देखा, लेकिन पेमा खांडू सरकार जो भाजपा सरकार अरुणाचल में जो काम किया कोई किसी ने काम नहीं किया है। तो आज एक्चुअली समय थोड़ा सा बिजी चल रहा है, तो एक्चुअली हमको आना था, वहाँ आना तो चाहिए था न्योपिन में, मगर आप सबको पता है कि ज़्यादातर न्योपिन के लोग और अपना कुरुंग में करा दादी के लोग मैक्सिमम तो ईटानगर में ही बसे हुए हैं। तो आज हमें तो ऐसे लग रहा है कि वहाँ न्योपिन में आज ही आ गया जैसे, क्योंकि मैक्सिमम जितनी भी जो चेहरा है सब लोग तो वहीं का है, मगर काफ़ी तादाद में यहाँ पे आज आप लोग आए हुए हैं।
और इसके अलावा बाहर में हमारे लेफ्ट साइड में भी बैठे हुए हैं, उस तरफ में भी वहाँ पे स्क्रीन लगा के बैठा हुआ है। तो हज़ारों का तादाद में आज यहाँ पे सब लोग 19 न्योपिन के लोग यहाँ आए हुए हैं। तो चुनाव का दिन अभी चल रहा है। अभी चुनाव हार्डली अभी हमारे पास एक हफ्ता बचा हुआ है। एक हफ्ते के बाद 19 अप्रैल में हम सब लोग अपने अपने पोलिंग बूथ में जाके हम लोग को मतदान हम लोगों को देना है। तो इस बार का जो चुनाव है अरुणाचल प्रदेश के लिए 2024 का जो इलेक्शन है, जैसे आप सबको पहले बताया गया, इस बार तो भारतीय जनता पार्टी का खाता 10 MLA अनकॉन्टेस्टेड होके हम लोग चुनावी मैदान में उतर के आया हुआ है। तो इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि बीजेपी का पार्टी का जो सरकार जो पिछले लगभग 8 वर्षों से अरुणाचल प्रदेश में जो चल रहा है, वो एक परफॉर्मेंस देने वाला एक सरकार है। तो उस परफॉर्मेंस देते हुए उस सरकार को जो पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, उसको विश्वास करके 10 जगह पूरा अनकॉन्टेस्टेड होके आया हुआ है। और कुछ चुनावी क्षेत्रों में अरुणाचल में ऐसे है कि अभी 50 जगह में चुनाव लड़ रहा है। उस 50 जगह में बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शंस तो नेम से के लिए ही हो रहा है, नेम से के लिए हो रहा है। और वो भी खास करके अपना निशी जनजाति के कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूंसी जस्ट फॉर नेम से का इलेक्शन वहाँ पे हो रहा है। तो मैं धीरे धीरे इसके बारे में आप लोगों को बताएगा। तो देखिए अभी अरुणाचल प्रदेश, आज हमारा अध्यक्ष JP नड्डा जी भी, नड्डा साहब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष वो आए। हमारा मैनिफेस्टो भी आज रिलीज हुआ। मैनिफेस्टो ईटानगर में रिलीज होने के बाद फिर यहाँ दोईमुख में एक बड़ा एक मेगा रैली भी एड्रेस वो उन्होंने किया है। तो पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अरुणाचल के लिए बहुत सारा काम किया हुआ है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रधानमंत्री तो हम लोग ने बहुत सारा देखा है आज़ादी की बात से। बहुत सारा प्रधानमंत्री आए चले गए, मगर 2014 से नरेंद्र मोदी साहब ने अरुणाचल प्रदेश के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए जो काम किया है वो हिस्टोरिक है। हिस्टोरिक है कि नहीं? अभी आज देखिए हर एक सेक्टर में देखिए इतना अच्छा काम हो रहा है, बड़ा काम हो रहा है। तो ये जो मैं हमेशा कहता हूँ, पॉलिटिकली ये जो समय जो चल रहा है अरुणाचल के लिए, ये बहुत अच्छा समय चल रहा है। पहले देश में कई सारा प्रधानमंत्री रह चुके हैं, राज्य में भी कई सारा मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, मगर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरा को ट्रस्ट, अब ये जो ट्रस्ट है अभी का जो समय चल रहा है, ये जो समय चल रहा है अरुणाचल का बेनिफिट के लिए हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। और बेनिफिट कैसे होगा? तो भी बेनिफिट होगा जो बीजेपी ने जो अपना उम्मीदवार का लिस्ट जो घोषणा कर दिया पूरा 50-60 कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, तो वहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ का उम्मीदवार को सपोर्ट करते हुए हम लोग भी एक ट्रस्ट हम लोगों को दिखाना होगा। तो जाके अरुणाचल को एक विकसित अरुणाचल को आने वाला दिनों में और भी डेवलपमेंट का रास्ता पर हम लोग लेके जा पाएगा। अभी देखिए अरुणाचल में आज बहुत बड़ा काम यहाँ पे हो रहा है। आप सबको पता है कि पिछले महीना 9 तारीख को PM साहब ने ईटानगर में आया है कि नहीं? ईटानगर में आने के बाद नॉर्थ ईस्ट के लिए कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, फाउंडेशन स्टोन ले किया ईटानगर में बैठकर, कुल मिला के 55,000 करोड़ का, है कि नहीं? और उस 55,000 करोड़ में से अरुणाचल प्रदेश के लिए 41,000 करोड़ का अकेला अरुणाचल के लिए था। तो आने वाला दिनों में मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये 41,000 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। आने वाला दिनों में लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट केंद्र सरकार की ओर से अरुणाचल प्रदेश में होने वाला है। इसका पूरा पॉलिसी प्लान बना के तैयार है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है अपना इस सुंदर प्रदेश को डेवलपमेंट के लिए, ऐसा अपॉर्चुनिटी पहले कभी नहीं आया और भविष्य में भी किस प्रकार से अपॉर्चुनिटी होगा ये भी हम बोल नहीं पाएंगे। इसलिए ये जो फिलहाल जो समय जो है अरुणाचल का फ्यूचर के लिए, अरुणाचल का युवाओं के लिए, अरुणाचल का महिलाओं के लिए, हम सभी के लिए ये बहुत अच्छा एक समय चल रहा है। तो अच्छा चलते हुए समय को हम लोग डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए।
मैं मुख्यमंत्री हूँ बोल के मैं अपने लिए ये बातें नहीं करता हूँ भाई, मैं करता हूँ अरुणाचल का लार्जर इंटरेस्ट के लिए। इसीलिए आप लोग 19 न्योपिन में अपना जो कैंडिडेट ऑफिशियल जो कैंडिडेट है ताई निक्यो जी को दिल खोल के दिल से समर्थन करना है, दिल से। अभी देखिए अरुणाचल प्रदेश जो हमारा पुराना अरुणाचल प्रदेश था, कितना मुश्किल डिफिकल्ट अरुणाचल प्रदेश था, ये कभी कभी हम लोग याद करना चाहिए। वो चीज़ जो याद करने से अभी का जो ट्रांसफॉर्म हो वाला अरुणाचल तो जाके आप कंपेयर कर पाएगा। अब पुराना अरुणाचल को भूलने से भी नहीं होगा। अभी देखिए पुराना अरुणाचल में थोड़ा देर पहले यहाँ पे जो कहा निकलेब जी ने भी जो एड्रेस किया कि यहाँ से न्योपिन जाने के लिए अराउंड 14 आवर्स 14 घंटा लगता था, है कि नहीं? अभी आजकल 5.5 घंटा में पहुँच जाता है कि नहीं? अभी बीजेपी पार्टी का सरकार आने के बाद हम लोग ने तो न्योपिन कॉन्स्टिट्यूंसी को रस्सी से बांध के ईटानगर के सामने में तान तो लेके नहीं आया। न्योपिन तो वहीं का वही है कि नहीं? लेकिन इतना जल्दी कैसे पहुंचा? सड़कें अच्छे बनने के बाद ये जाके पहुंचा, है कि नहीं? और ये सड़क अच्छा कौन सा पॉलिटिकल पार्टी ने बनाया? कांग्रेस का टाइम में अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट लंबे समय तक कांग्रेस का हाथ में ही रहा। कांग्रेस का टाइम में क्या डेवलपमेंट हुआ? ऐसे नहीं हुआ। देखो मैं भी कांग्रेस में था, ऐसे बात नहीं है, मैं भी एकदम साफ सुथरा बात कर कांग्रेस में था। कांग्रेस का कल्चर पूरा हमको पता है। 2011 में मैं एमएलए बना, 2011 में एमएलए बना, मंत्री भी मैंने देखा कांग्रेस में किस हिसाब से जो दिल्ली में बैठा हुआ कांग्रेस का नेता लोग इतना करप्टेड है। हमारा नॉर्थ ईस्ट का लीडर्स को भी करप्ट बना दिया, जनता को भी करप्ट बना दिया, ब्यूरोक्रेसी ऑफिसर्स को भी करप्ट बना दिया। नॉर्थ ईस्ट को तो पूरा एक मनी मीटिंग स्टेट, पैसा वो वाला करप्शन जिसका एक साइकिल बना कर रख दिया कांग्रेस ने। 60 इयर्स तक कांग्रेस ने इस देश को रूल किया, मगर इस 60 इयर्स में नॉर्थ ईस्ट को करप्शन का दलदल में घुसा कर रखा कांग्रेस ने। आज देखो इस करप्शन का दलदल से निकला तो कौन सा पार्टी ने निकाला? बीजेपी ने। बीजेपी आने के बाद अभी करप्शन का दलदल से हम लोग निकल रहा है। तो उस वक्त जब मैं कांग्रेस में मिनिस्टर था, मैं कांग्रेस का दिल्ली का कल्चर को देखते हुए मैंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? इस्तीफा दिया, मैंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और बीजेपी का तरफ हम लोग ने पूरा राज्य को एकजुट होकर हम लोग ने चलना शुरुआत कर दिया। बीजेपी का पार्टी के अंदर में चलने का बाद अभी आज देखिए अरुणाचल में बिलोंगिंगनेस कितना हम लोगों का बढ़ गया है। आप लोग याद कीजिए, आज से 12-13 साल पहले यहाँ का अपना निशी जनजाति ईस्टर्न साइड में जाके अपनापन को भी महसूस होता था? नहीं होता था। तवांग का कोई मनपा यहाँ ईटानगर में आओ या यहाँ का फिर अपना तवांग तरफ में चला जाओ, आपस में भी अपनापन का एक महसूस नहीं होता था। साइलोस में हम लोग काम करता था। इस पूरा अरुणाचल को अच्छी प्रकार से जोड़ पाया तो बीजेपी पार्टी का सरकार आने का बाद ही हम लोग ने जोड़ पाया है। पैन अरुणाचल का स्पिरिट तवांग भी है, वो अपना निशीबाई लोगों का है। ईटानगर भी है, वो हमारा मोनपा शेड्यूपेन लोगों का है। अपना तंगसा, वांगचो, नोक्ते उनका भी है। नामसाई तरफ में जाए, ईस्टर्न अरुणाचल में जाए, वो भी हम लोगों का ही है। इस तरह का फीलिंग बीजेपी पार्टी का सरकार आने का बाद ही हम लोग में इस प्रकार का एक अपनापन डेवलप कर पाया। ये बहुत बड़ा बात होता है। अपना अरुणाचल प्रदेश है, अपना अरुणाचल प्रदेश के लिए सोचने वाला कोई नहीं है। तो है सभी अरुणाचली, मगर पैन अरुणाचल के रूप से इसको आगे बढ़ाने के लिए जितनी भी जो ट्राइब है, नाम के लिए अलग अलग ट्राइब्स हम लोग जरूर है, मतलब हम लोग तभी भी एक ट्राइब जैसे फीलिंग लेके आने वाला केवल भारतीय जनता पार्टी ही है। इसलिए बीजेपी का साथ में बैठकर अपना अरुणाचल प्रदेश को और भी हम लोगों को डेवलपमेंट के रास्ता पे लेके जाना ये बहुत ही आवश्यक है। आज देखिए हम लोग अभी अपना कोलोरियांग से लेके अपना ईटानगर, न्योपिन कॉन्स्टिट्यूंसी से लेके अपना ईटानगर का रास्ते के बारे में बात कर रहा है। ट्रांस अरुणाचल हाईवे तवांग से लेके लोंगडिंग तक
इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया, तो कौन सा पार्टी ने कंप्लीट किया? बीजेपी पार्टी ने ही इस काम को मतलब कंप्लीशन करके दिखाया। आप सबको पता है कि आप लोगों का लाइफलाइन पुटिन टू पंगिन और जेके रोड, जोराम कोलोरियांग रोड, ये तो पूरा एक फंस गया वाला एक प्रोजेक्ट था, है कि नहीं? बाकी जगह में हाईवे पूरा बन के तैयार हो रहा है, मगर पुटिन टू पंगिन और जेके रोड 400 किलोमीटर से भी अधिक ये रोड, ये तो पूरा एक डेड प्रोजेक्ट हो चुका था। राज्य में अपना बीजेपी सरकार आने के बाद हम लोग ने इतना सीरीज ऑफ मीटिंग किया। इसके बाद अपना केंद्रीय मिनिस्टर नितिन गडकरी साहब को हम लोग ने कहा कि ये पहले पुटिन पंगिन रोड तो पहले एक ही पैकेज में था, उस एक ही पैकेज में कॉन्ट्रैक्टर कर नहीं पा रहा है, उसको कैंसिलेशन करके 3 पैकेज में बनाया। 3 पैकेज में फिर देखा, टेंडर फ्लोट किया तो कंपनी क्वालिफाइड वाला आ नहीं पा रहा है, फिर उसको तोड़ के फिर 9 पैकेज में उसको बनाया। 9 पैकेज बनने के बाद तब जाके पुटिन टू पंगिन रोड हम लोग बना पाया है। और उस बीच में भी इतना करप्शन यहाँ पे लैंड एक्विजिशन को लेके बहुत सारा करप्शन हुआ है। जिन लोग भी करप्शन में इन्वॉल्व था उन लोगों को जेल भी घुसाया है कि नहीं? तो देखिए अभी अरुणाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी में बहुत तेजी गति से काम हो रहा है। आज देखिए हमारा निजीफू टनल बन गया है। रिसेंटली पीएम साहब आने के बाद सेला में 2 टनल है, उसका भी उद्घाटन हो चुका है। और हमारा दूर दराज में जितने भी जो हमारा गांव है, और आपका कुरुंग कुरमे डिस्ट्रिक्ट तो काफ़ी एक बड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ में कोलोरियांग 21 कोलोरियांग का बहुत सारा गांव इंटरनेशनल ये बॉर्डर्स में भी पड़ते हैं। इन सभी जो बॉर्डर्स एरिया का गांव को भी डेवलप करने के लिए बीजेपी पार्टी का सरकार केंद्र से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को डिजाइन किया है। जिन गांवों में रोड नहीं है उन सभी गांवों में रोड्स का प्रोजेक्ट भी सैंक्शन हो गया है। टेंडर का प्रोसेस अभी चल रहा है। तो देखिए अभी हम लोग तो, मैं भी बॉर्डर का रहने वाला हूँ तवांग से, और यहाँ से आपका कोलोरियांग भी तो बॉर्डर एरिया है। तो बॉर्डर एरिया को डेवलप करना बहुत चैलेंजिंग का बात है, ये मामूली बात नहीं होता है। अगर मामूली बात होता है तो कांग्रेस लोग कब से डेवलप कर देना था। मामूली बात नहीं है, इसलिए कांग्रेस लोग ने कभी कोशिश भी नहीं किया, इसलिए हम लोगों का पिछड़ा रह गया। ये चीज़ जो हम लोग को समझना है, बीजेपी सरकार आने के बाद हम लोग कोशिश कर रहा है और आगे बढ़ा रहा है, अपने लोगों को, अपने गाँवों को डेवलपमेंट कर रहा है, अपनी महिलाओं को और भी उनको एम्पावरमेंट करते हुए आगे बढ़ा रहा है। हम सब लोग ने वुमेन्स रिजर्वेशन के बारे में सुना, बहुत साल पहले से सुनते आ रहा है। कांग्रेस हमेशा इसको अपना मैनिफेस्टो में लेके आ रहा है। वो लोग कहते हैं कि 33% हम लोग वुमेन रिजर्वेशन कराएंगे, सिर्फ बोलता है, करता वो लोग कुछ नहीं है। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को पास किया तो बीजेपी पार्टी का सरकार ने पास किया, श्रीमान नरेंद्र मोदी ने पास किया। अभी आने वाला जो चुनाव, जो 2029 का जो चुनाव है, अरुणाचल में 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से कम 20 कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना वुमेन्स लोग जाके रिप्रेजेंट करेंगे एमएलए बनकर। अभी ये सबसे बड़ा एम्पावरमेंट हुआ। लोकसभा में भी अपना वुमेन लोग जाके पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करेंगे आने वाला दिनों में। तो महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम जो करता है तो अपना बीजेपी पार्टी का सरकार ही करता है। अरुणाचल में महिलाओं को बढ़ाने के लिए गांव-गांव में आप लोग देखिए कि हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप का मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाओं लोग जोड़ के अपना बिजनेस को डिजाइन करते हुए बैंकिंग नेटवर्क के साथ में जोड़ के गवर्नमेंट के साथ में स्कीम लेके वो लोग आगे बढ़ रहा है। अभी पूरा अरुणाचल में हमें अभी रिसेंटली बताया गया करीबन 13,000 से भी अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन हो चुका है। 1 लाख से भी ज़्यादा महिलाओं लोग इस संगठन के साथ में जुड़ चुका है। तो आने वाला दिनों में इसका और भी हम लोग अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप, CLF, PLF सभी को हम लोग और भी मदद करके अपना विलेज इकोनॉमी और महिलाओं को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज श्री JB नड्डा साहब आने के बाद में यहाँ में जो अपना मैनिफेस्टो जो रिलीज हुआ है, कुल मिला के जितने भी जो हमारा इस मैनिफेस्टो में जो रिफ्लेक्शन था, सभी सेक्टर्स को हम लोग ने कवर किया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने एक विकसित भारत का एक संकल्प, एक मिशन उन्होंने उठाया हुआ है। 2047 में जब अपना देश का आज़ादी का 100 साल जब मनाएंगे, 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस 2047 में, तो वहाँ में अपना अरुणाचल प्रदेश में भी 2047 में
अपना नेमिंग ऑफ अरुणाचल का जो नामकरण हुआ उसका 75 इयर्स का सेलिब्रेशन चलेगा 2047 में। तो उस वक्त अपना अरुणाचल प्रदेश भी एक विकसित अरुणाचल बनने का ये एक सपना है हम सभी का। सो उस विकसित अरुणाचल का जर्नी के लिए आज फाउंडेशन का तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है। विकसित अरुणाचल रबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, विकसित अरुणाचल प्रोस्पेरस फार्मर, विकसित अरुणाचल एम्पावरिंग वुमेन, इसका बाद विकसित अरुणाचल फॉर युवा शक्ति, विकसित अरुणाचल फॉर हेल्थ केयर टू ऑल, विकसित अरुणाचल फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस, इसका बाद विकसित अरुणाचल फॉर डेवलपिंग इकोनॉमी, विकसित अरुणाचल फॉर सबका साथ सबका विकास, इसका बाद विकसित अरुणाचल फॉर आवर रिच कल्चर एंड टूरिज्म। तो इन सारा जो मेन पिलर का अंतर्गत में पार्टी का क्या क्या अभी हमारा कमिटमेंट है उसमें दिया हुआ है। आज मैनिफेस्टो रिलीज होने का बाद इसका सॉफ्ट कॉपी PDF फॉर्मेट अरुणाचल में सभी जगह व्हाट्सएप में आप लोगों को शायद मिल गया होगा, तो आप लोग भी देखना उस अपना बीजेपी पार्टी का किस प्रकार से हम लोग कमिटमेंट रख के काम करते हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो कमिटमेंट है, एक बार कमिटमेंट देने का बाद मैं उसको 100% मैं रिजल्ट भी देता हूँ, है कि नहीं। अभी आज देखिए अपना तवज्जुह साहब बहुत ही अच्छा एक लीडर है, तो इनका मेहनत के कारण से अपना निशी एरिया में एक नया डिस्ट्रिक्ट की पेनर का जन्म हुआ, है कि नहीं। और की पेनर का जब जन्म हुआ है तो आप सबको पता है कि मैंने कहा था कि आप लोगों का डिमांड को हम मांगेंगे, मगर मेरा भी एक रिक्वेस्ट होगा, आप लोग काम करेंगे कि नहीं करेंगे, साथ देंगे कि नहीं देंगे। तो वहाँ यचुली में सब लोग बड़ा साथ देंगे, तो मैंने कहा कि इस बार का उम्मीदवार को हमारा अनकॉन्टेस्ट करके भेजना है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करके देना ये बहुत बड़ा बात होता है, बहुत बड़ा बात होता है। तो लोगों का डिमांड को सुनते हुए मैंने अपना काम कर दिया। अपना काम मैंने करने के बाद मैंने जनता को फिर रिक्वेस्ट किया कि आपका काम तो हमने कर दिया, अभी 2024 के लिए अपना दोबारा फिर तेजिर साहब को अनकॉन्टेस्ट करके भेजना है। तो सब लोग बोले होगा, मगर देखो आज नतीजा क्या हुआ। अपना एक कमिटमेंट होता है तो उसको मेंटेन करना है। तो उसी प्रकार से अभी देखिए यहाँ पे अपना न्यापिन कॉन्स्टिट्यूंसी में भी, न्यापिन कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा जो कलीग अपना होम मिनिस्टर साहब बामांग फेलिक्स जी का टेन्योर में, जैसे ताई निकियो जी ने भी कहा, बहुत अच्छा काम हुआ है वहाँ पे, खास करके 2019 से लेके ये 5 सालों में। इस 5 साल में तो मैंने इतना सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया फेलिक्स साहब को रोड्स में, खास करके रोड्स में। आप लोग देखिए आज न्यापिन में बहुत कम जगह होगा जहाँ पे मतलब रोड नहीं पहुँचा है, मैक्सिमम जगह में रोड को पहुँचा दिया है। तो बामांग फेलिक्स जी का टेन्योर में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ। इस बार पार्टी ने कहा उनको कि आपको दूसरा काम करना है, आपको पार्टी में बैठ के सेवा करना है। उन्होंने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। तो बामांग फेलिक्स जी ने जो खुशी खुशी वापस अपने घर में आके काम करने का जो फैसला होने के बाद टिकट जो है ताई निकियो जी को दिया हुआ है। तो अभी मैं तो हमेशा कहता हूँ, मैं MLA बना जरूर थी जंग मुक्तो से, तवांग से मैं विधायक हूँ, वहाँ के लोग हमको हमेशा अनकॉन्टेस्ट करके ही भेजते रहता है। मगर मुख्यमंत्री बनाया तो अपना 19 न्यापिन के जो सीनियर सिटीजन है, वहाँ के जो जनता है, आप लोगों का आशीर्वाद के कारण से मैं मुख्यमंत्री बना हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ इस बात को। 2012 में मैं नया पॉलिटिक्स में आया था, उस वक्त में आपका अपना न्योकुम के लिए 2012 में मैं वहाँ न्यापिन में जब गया तो न्यापिन का जितने भी जो सीनियर सिटीजन्स है उन सब लोग ने हमको बोला है कि पेमा खांडू तो मुख्यमंत्री बनना ही है और जल्दी बनेगा। ये एक तो उन्होंने पूजा करके बोला है। उससे पहले पेमा खांडू मुख्यमंत्री बनने का तो किसी का मन में इवन ख्याल तक नहीं आता था, मेरा अपना मन में भी कोई ख्याल तक भी नहीं आता था। तो मगर एल्डर्स लोगों का हमेशा ब्लेसिंग रहा है, 19 न्यापिन का हमेशा आशीर्वाद है हमारे ऊपर। सो इसीलिए मैं आज आप सभी 19 न्यापिन के सभी हमारा
बुजुर्ग हैं, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, आप सभी से अनुरोध करेंगे कि 19 न्योपिन को 2024 इलेक्शन में अपना ताई निक्यो का साथ में दिल खोल के सपोर्ट करने के लिए उनको लैंडस्लाइड विक्ट्री से वहां से आप लोग भेजिए। अभी जो 2-3 इश्यूज जो आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने बीच में कोई लोग रूमर्स जो फैला रहा है, इसको मैं अभी आप लोगों को क्लैरिफिकेशन देंगे। अभी वो लोग यही बोल रहा है कि हमारे ऊपर सीएम साहब का आशीर्वाद है, हमारा जो ये पार्टी है वो भी अपना बीजेपी का ये बी टीम है। देखिए भाई, बीजेपी का कोई भी बी टीम नहीं होता है, नहीं है बी टीम। पेमा खांडू का अगर आशीर्वाद है तो ताई निक्यो जी का साथ में ही है। भारतीय जनता पार्टी और प्राइम मिनिस्टर का आशीर्वाद है तो ताई निक्यो साहब का साथ में ही है। और एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहेगा, आज दोईमुख में भी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का सामने में भी इस पॉइंट को मैंने कहा। अभी 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 1-2 सीट गलती से दूसरा नॉन बीजेपी में आ भी जाता है, एमएलए बन जाता है नॉन बीजेपी का, तो वो भी बीजेपी में एंट्री मारना टोटली बंद है, टोटल बंद। जेपी नड्डा साहब के सामने में भी हम दोबारा उसको घोषणा की आज दोईमुख में, ये पार्टी का, दिल्ली पार्टी का ये पॉलिसी है। इसलिए मैंने आज नड्डा साहब के सामने में भी उसको हमने रिटरेट किया। ज्वाइनिंग नहीं हो सकता भाई बीजेपी में, अभी वो प्रोसेस खत्म हो गया, अभी ज्वाइनिंग प्रोसेस। इसलिए दादा निकलेट जी ने भी जो रिक्वेस्ट किया है उसको हम भी दोबारा दोहराएंगे कि फंसा हुआ कैंडिडेट के साथ में अपने लोग फंसना ठीक नहीं है। 17 तारीख शाम 5 बजे 17 तारीख शाम 5 बजे तक अपना भारतीय जनता पार्टी का गेट एकदम खोल के रखा हुआ है। अपना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और मंडल प्रेसिडेंट लोग उन लोगों को फिर दोबारा स्वागत करने के लिए तैयार है। फूल माला पहना के हम लोग स्वागत करेंगे। 17 तारीख शाम 5 बजे के बाद फिर देखो गेट बंद हो जाएगा। गेट बंद हो जाएगा, बहुत लंबा समय तक गेट बंद हो जाएगा और वहां का जो फंस गया फंसा का फंसा ही रह जाएगा। इसलिए अभी पासवान भाई ने तो हमको बताया कि अपना पंचायत लोग पूरा मैक्सिमम सब लोग पार्टी में ही बैठा हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। 8-10% का जो ग्राम पंचायत अगर उस तरफ में है, 8-10% जो भी है, अगर उस तरफ में गया है तो तुरंत दौड़ के वापस आ जाओ। पार्टी ने तो एक्शन लेने वाला है, पार्टी एक्शन लेने वाला है। इसके बाद पार्टी ने एक बार एक्शन ले लिया तो फिर उसका कंसिडरेशन के लिए 6 साल फिर आपको रुकना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमें ये भी बताया गया है कि बहुत सारा ऑफिसर्स लोग भी कैंपेन में काफ़ी मतलब जोर जबरदस्त कैंपेन कर रहा है, पैसा बांट रहा है। इसका देखो पूरा लिस्ट मिलने का बाद में इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन चला जाएगा। इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन जाने का बाद फिर इलेक्शन कमीशन फिर एक्शन लेना शुरू हो जाएगा भाई। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकारी कर्मचारी, सरकारी ऑफिसर्स लोग इस तरह से प्रोएक्टिवली इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना ये टोटली गलत है। बल्कि मैं तो यही कहूँगा बीजेपी पार्टी के ऑन बिहाफ में कि बीजेपी पार्टी का सरकार ने सरकारी कर्मचारियों लोगों के लिए बहुत सारा काम किया हुआ है। 7 पे कमीशन भी हम लोग ने यहाँ पे लागू करते हुए, जैसे सेंट्रल में डीए का अनाउंसमेंट होता है, साथ साथ डीए का भी घोषणा हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। जितने भी जो हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल जो स्टाफ है उनका भी इतना 22% खास करके टीचर्स में इतना सैलरी हम लोग ने बढ़ा दिया है। ऐसे लोगों को रेगुलाइज करना हम लोग ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। इस बार का मैनिफेस्टो में भी है कि हम लोग रेगुलराइज करेंगे। मेरा तो देखिए बीजेपी पार्टी के तरफ से मैं तो उल्टा सरकारी कर्मचारियों को वोट मांगूंगा कि आपका वोट जो है बीजेपी कैंडिडेट को ही दीजिए। अरुणाचल तो एक पॉपुलेशन बहुत कम है, बाद में तो पता चल ही जाता है कि कौन किसका सपोर्ट में था, है कि नहीं।
तो एनीवे ये मैसेज आप लोग क्लियर लेके जाइए। आज हमारे जो बायां साइड में जो जिनका यहाँ जगह नहीं है बाहर में बैठा हुआ है, हमारे आगे जो स्क्रीन में इस प्रोग्राम को जो विटनेस कर रहा है, और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप लोग क्लियर कट वहाँ 19 न्योपिन में ये मैसेज पहुँचाइए कि पेमा खांडू का कैंडिडेट है तो अपना ताई निक्यो साहब ही है, इसके अलावा और कोई भी कैंडिडेट मेरा नहीं है। मेरा कैंडिडेट है तो ओनली ताई निक्यो साहब। इसको जिताने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आज अपना जितने भी जो 19 न्योपिन के वोटर्स हैं आप सभी को निवेदन करता हूं कि 19 न्योपिन को मेरा अपना कॉन्स्टिट्यूंसी जैसा है, उसको हम डेवलपमेंट करने का मैं वादा लेता हूं। मेरा ओर से 19 न्योपिन के जितने भी जो वोटर्स हैं आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि आपका जो वैल्यूबल वोट जो है हमारा ताई निक्यो जी बीजेपी का बटन में दबा के कृपया करके आप लोग कास्ट कीजिएगा। और साथ ही साथ अपना किरण जी को भी हम लोग दोबारा फिर यहाँ से पार्लियामेंट भेजना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले कहा कि नरेंद्र मोदी साहब अरुणाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ा मदद हम लोगों को मिल रहा है। इनका जो मदद को और भी कंटिन्यू करने के लिए और नरेंद्र मोदी साहब को धन्यवाद देने के लिए हम अपना किरण रिजिजू जी को वेस्टर्न पार्लियामेंट्री से एमपी बना के दोबारा फिर पार्लियामेंट भेजना ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोग के। तो आप लोग किरण जी को वोट देंगे लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ। तो इतना कहते हुए और मैं देखिए आप लोगों को दिल से मैं बोल रहा हूँ, निक्यो साहब बहुत कम बोलने वाला 1-2 लाइनर का आदमी है, मगर ये बहुत प्रैक्टिकल आदमी है, ये दिलदार आदमी है, दिल वाला आदमी है। पिछले बार इनको टिकट नहीं मिला, मगर इस बार इनका सिंसियरिटी को देखते हुए अपना बामांग फेलिक्स जी को पार्टी में लेके आया और इनको फिर मौका दिया गया। तो इनको इस बार जिताना हम सब का ड्यूटी होता है। और वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में देखिए सुनने को मिल रहा है कि मनी कल्चर, पैसा का जो कल्चर है काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस अपोजिशन का लोग करते हैं बोल के बताया। मैं इतना ही कहना चाहेगा कि पैसा चाहे जितना भी फेंको कुछ होने वाला नहीं है, रिकवरी होने वाला नहीं है। ये पुराना अरुणाचल नहीं रहा, करप्शन से अभी अरुणाचल प्रदेश हम लोग छोड़ चुके हैं। तो इसलिए आप सभी 19 न्योपिन के जितने भी लोग हैं पैसा लेके वोट नहीं देना है। पैसा लेके वोट करेगा तो मैं हमेशा बोलता हूँ ये तो डेमोक्रेसी में इसका मर्डर हो जाता है। इसलिए डेवलपमेंट के लिए हम लोग सोचना है, बड़ा चीज़ के लिए हम लोग सोचना है। अभी देखिए नॉन बीजेपी का एमएलए बन जाने से भी उनका फिनेंशियल पावर होता है केवल 3 करोड़। एक साल में 3 करोड़ एमएलए लेट ही मिलता है। उस 3 करोड़ से आपका पूरा न्योपिन कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे डेवलपमेंट करेगा? डेवलपमेंट करेगा तो सरकार ही डेवलपमेंट करना होता है। सरकार मतलब चीफ मिनिस्टर का साथ में साथ देने वाला मिनिस्टर्स, उन्हीं लोगों को ही तो डेवलपमेंट करना होता है पूरे अरुणाचल प्रदेश का। और जो एमएलए अपना सरकार का साथी नहीं है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग क्यों डेवलपमेंट करेगा, है कि नहीं? तो इसलिए डेवलपमेंट चाहिए तो सही पार्टी का साथ होना बहुत ज़रूरत है। बीजेपी सरकार में बीजेपी पार्टी का सरकार आने के बाद खास करके 2019 to 24 तक आप लोगों को दिखाया कि डेवलपमेंट किस प्रकार से किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे दिखा के रखा हुआ है। तो आगे का जर्नी भी आप लोगों ट्रस्ट के साथ में बीजेपी का साथ दीजिए, पूरे विश्वास के साथ में आप लोग इनको वोट कीजिए, ताई निक्यो जी और किरण जी को। डेवलपमेंट लेके जाना मैं रिस्पॉन्सिबल लेता हूँ। और वैसे भी मैंने कहा हो 19 न्योपिन जो है मेरा अपना ही कॉन्स्टिट्यूंसी जैसा है। तो ये मैसेज आप लोग क्लियर कट लेके जाइए और ताई निक्यो जी को आप लोग जिता के भेजना है। मैं दोबारा फिर अपना पासंग सर्कल में भी आएगा, न्योपिन सर्कल में भी आएगा, संग्राम में भी आएगा और लोबिया में भी आएगा। मैं चारों सर्कल में काफ़ी बार वहाँ पे आ चुका हूँ। इलेक्शन जीता के भेजिए, आपका कॉन्स्टिट्यूंसी 19 न्योपिन के जनता को धन्यवाद देने के लिए मैं ज़रूर वहाँ पे आएंगे, ये मेरा वादा है। और इस बार तो हम लोग प्लानिंग प्रोसेस को
बॉटम टू टॉप अप्रोच का हम लोग प्लानिंग चल रहा है। सर्कल वाइज हम लोग मीटिंग करके, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज मीटिंग करके रियल प्रॉब्लम क्या है कॉन्स्टिट्यूंसी का, उसको हम लोग एड्रेस हम लोग करेंगे। ये भी अपना बीजेपी का एक वादा रहा। इसमें आप लोग देख सकेगा कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में अरुणाचल में और भी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करके हम लोग आगे लेके जा पाएगा। क्योंकि मैंने कहा कि अपना कॉन्स्टिट्यूंसी जैसा है, तो मेरा बगल का कॉन्स्टिट्यूंसी 21 के लिए मैं भूल ही गया था। तो देखिए इस बार मैं पर्सनली इंटरवेंशन किया, खास करके अपना निशी कॉन्स्टिट्यूंसी में। मैं चाहता हूं कि अपना निशी एरिया जो है डेवलपमेंट करने का। तो निशी एरिया में देखिए खास करके काफ़ी बैकवर्ड है। बामिंग कॉन्स्टिट्यूंसी हो गया, सियांग ताजो कॉन्स्टिट्यूंसी हो गया, कोलोरियांग कॉन्स्टिट्यूंसी भी हो गया। तो दिल से मैं इस बार पॉलिटिकली फर्स्ट टाइम मैं पर्सनल इंटरवेंशन किया हूँ। पहले तो मैं उतना अपना पर्सनल इंटरवेंशन नहीं करता था 2019 इलेक्शन में। इस बार मैं इसलिए किया हूँ, अभी देखिए जैसे अभी सियांग ताजो में भी हो गया, अपना ही कार्यकर्ता है हवा बागा, वो भी टिकट अप्लाई किया, टिकट मिला नहीं। पार्टी ने बोला आप पार्टी में बैठ के काम करो, तो उसको उसने भी वेलकम करके अभी साथ दे रहा है। तो वहाँ चिपा में भी हो गया, तबक तपू साहब बीजेपी में नहीं था मगर बीजेपी अच्छा काम कर रहा है बोल के तबक तपू साहब भी बैठ के पार्टी में ज्वाइन करके बैठा हुआ है। इसके बाद अभी कोलोरियांग में भी देखो लोकम तसर साहब सिटिंग एमएलए, उनको भी कहा कि आप बैठो पार्टी में काम करो। इनके जगह इस बार पानीतरम साहब को टिकट दिया हुआ है। तो लोकम तसर साहब भी बैठा हुआ है, सभी सीनियर्स को पूरा बैठा हुआ है। तो अभी इनका वहाँ पे कॉन्टेस्ट हो रहा है। कफा बिंगिया साहब ने नॉमिनेशन दिया हुआ है, मगर कफा बिंगिया साहब को भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि कोलोरियांग कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है, बहुत डिफिकल्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसको हमको डेवलप करना है। और प्लस हेडक्वार्टर वहाँ पे है 21 कोलोरियांग का अंदर में, तो हेडक्वार्टर को हम लोग डेवलप करना है बोल के भी ये मैसेज भी हमने पहुँचाया हुआ है। तो वहाँ भी अनकॉन्टेस्ट जैसे ही है अपना पानीतरम जी। आप लोग भी इलेक्शंस को वैसे वहाँ पे फॉर नेम से होगा, लेकिन आप लोग भी पूरा सहयोग देना है। इस बार देखिए कुरुंग कुमरे में एकदम अच्छा कमल का फूल खिला के फिर बेचना है वहाँ से दोनों विधायक। और अपना ताली कॉन्स्टिट्यूंसी हमारा जीके ताको जी तो यहाँ पे उपस्थित है ही है। ताली कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत ही चैलेंजिंग है। ताली में पहले रोड नहीं था ना, किसने पहुँचाया रोड? तो बीजेपी पार्टी का सरकार ने ही तो पहुँचाया है कि नहीं। मैं 2017 में हेलीकॉप्टर में गया क्योंकि वहाँ रोड नहीं था। हेलीकॉप्टर में 2017 में इनके वहाँ गया और मैंने वादा किया कि नेक्स्ट टाइम जब आएंगे हम बाई रोड आएंगे। तो हम नेक्स्ट टाइम जब किया तो पूरा बाई रोड गया कि नहीं गया। अभी तली से आगे फिर पिपसोरम, तली से आगे पिपसोरम इस बार मैं हेलीकॉप्टर में जाके आया। नेक्स्ट बार मैं बोला कि पिपसोरम भी हम बाई रोड आएंगे, लेकिन उससे पहले जीके ताको साहब को कहा कि इस बार का 15 अगस्त का झंडा आप जाके बाई रोड जाके लहराना है। तो 15 अगस्त पिपसोरम में ये अपना एमएलए साहब बाई रोड जाके लहराएंगे। तो वहाँ में अपना निशी एरिया में, क्योंकि हम पूरा डिफिकल्ट टेरेन से बिलोंग करते हैं, बामिंग कॉन्स्टिट्यूंसी हो, सियांग ताजो हो, ताली हो, कोलोरियांग कुरुंगकुर में हो, बहुत डिफिकल्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है हम लोगों का। तो उसको हम लोगों को मैंने मन बना लिया कि ये 5 साल मोदी जी के आशीर्वाद को लेते हुए पूरा बॉर्डर एरिया जहाँ जहाँ गाँव में रोड नहीं है वहाँ भी हम लोग रोड पहुँचाएंगे। इस कमिटमेंट का साथ में और भी डेवलपमेंट करेंगे। इसलिए पॉलिटिकल माहौल हम लोगों का बहुत अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग दिल खोल के अपना पानीतरम साहब का साथ भी साथ देना है और अपना कैंडिडेट ताई मिक्यो जी को एकदम जिता के भेजना है। ठीक है, थैंक यू।